मेरा नाम सुधा ठाकुर है और मैं कानपुर में रहती हूँ। मैं एक कॉस्मेटिक की दुकान चलाती हूँ। मेरे पति ने ये दुकान शुरू की थी, लेकिन 4 साल पहले उनका देहांत हो गया था। इसलिए अब मैं ही ये दुकान चलाती हूँ। दुकान पर एक सेल्स गर्ल भी है, जो काफ़ी अच्छा काम करती है और मैं भी उसे बेटी की तरह ही मानती हूँ। शाम के 7 बजे का वक्त था कि दुकान पर पति पत्नी आए और वो सेल्स गर्ल से कुछ बातें कर रहे थे। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी सेल्स गर्ल ने ऊंची आवाज़ में कहा, आप सुबह भी आए थे। मैंने तब भी कहा था कि ये कंगन 1000 रुपए से कम नहीं मिलेंगे। चले जाइए अब। मैंने जब ये सुना तो मुझे कुछ याद आ गया। मुझे वही वक्त याद आ गया जब मेरी नई नई इनके साथ शादी हुई थी। उस वक्त हमारी फाइनेंशियल हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आज भी मुझे याद है, मैं और मेरे पति पहली बार घर से बाहर घूमने गए थे और एक दुकान पर मुझे चूड़ियों का सेट पसंद आ गया था। वो इतनी प्यारी चूड़ियाँ थीं कि देखते ही मैंने अपने पति को कहा था, कितनी प्यारी चूड़ियाँ हैं ये, ले लूं? उस वक्त वो चूड़ियों का सेट 10 रुपए का था। मेरे पति ने दुकान वाले से पूछा, भाई साहब कितने का है ये चूड़ियों का सेट? दुकानदार ने कहा, 10 रुपए का। मेरे पति ने अपना पर्स देखा और कहा, भाई साहब 5 रुपए का दे दो। दुकानदार ने मना कर दिया था। मैं समझ गई थी कि इनके पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने भी कह दिया, चलिए रहने दीजिए, यह महंगा लगा रहा है। लेकिन मेरे पति की आंखों में मेरी इच्छा पूरी ना कर पाने का अफसोस मैं साफ देख रही थी। मेरे पति ने 3-4 बार दुकानदार से मिन्नतें की, लेकिन वह नहीं माना। उस दिन मेरे पति की आंखों में मैंने पढ़ लिया था कि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन के ठीक 2 महीने बाद मेरे पति ने उसी दुकान से मुझे वही चूड़ियों का सेट खरीद कर दिया था। मैं समझ सकती थी कि वो इन चूड़ियों को कभी भूले नहीं थे। बस उन्हें इस बात का अफसोस था कि उस दिन नहीं ले सके। उस दिन के बाद मेरे पति ने दिन रात इतनी मेहनत की और बहुत जल्द खुद की अपनी दुकान खड़ी कर दी। उस दिन के बाद मुझे अपने पति से कुछ मांगना नहीं पड़ा। मैं जिस चीज़ पर भी हाथ रख देती थी, उसी वक्त वो मुझे ले देते थे। आज जब मैंने इन पति पत्नी को कंगन खरीदते हुए देखा, तो मुझे फिर से अपने वही दिन याद आ गए और आंखें नम हो गई। इस आदमी की आंखों में भी अपनी पति को कंगन दिलवाने की वैसी ही ललक मैं साफ देख रही थी। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि मेरा ध्यान टूटा जब मेरी दुकान की सेल्स गर्ल ने ऊंची आवाज में कहा, जी नहीं, 1000 से कम नहीं हो सकते। उस आदमी के पास पैसे कम थे, इसलिए वो बार बार बोल रहा था कि ये कंगन 600 के दे दीजिए, लेकिन पत्नी बार बार मना कर रही थी खरीदने के लिए। मैंने सेल्स गर्ल को आवाज़ लगाई और कहा, मैंने कल तुम्हें बोला था कि इन कंगन पर 50% छूट का स्टिकर लगा दो, तुमने लगाया क्यों नहीं? सेल्स गर्ल ने भी हैरानी से कहा, अरे मैम, आपने कब कहा था? ओह, शायद मैं तुम्हें कहना भूल गई। मैंने कहा, मैंने उस आदमी को कहा, भाई साहब ये कंगन 500 रुपए के हैं, आप ले लीजिए। ये सुनकर उस पति की आंखों में खुशी भर आई और उसने हंसते हुए अपनी पत्नी को देखा और कहा, बहुत सुंदर है ये कंगन और तुम्हारे हाथों पर अच्छे लगेंगे। उस आदमी की खुशी देखकर मैं समझ सकती थी कि अगर उस दिन मेरे पति भी वो चूड़ियों का सेट खरीद पाते तो ऐसे ही खुश होते। उस दिन वो सेल्स गर्ल ज़रूर सोच रही थी कि कितने घाटे का सौदा किया है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपनी खुशी के लिए किया है ये। और वैसे भी खुशियों का कोई सौदा नहीं होता। क्यों? ठीक कहा ना?
आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।